सनराइज हो चुका है, अर्ली सनराइज। और सामने चीड़ के दरख्तों के पीछे से सूरज झांक रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े बादल हैं। बादलों का सीन आगे क्या रहता है वो तो दिन के साथ ही पता चलेगा, लेकिन मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि आज भी बादल थोड़े बहुत रहने वाले हैं। डिसअपॉइंटमेंट, बट यू नेवर नो, पहाड़ों का मौसम है, कभी भी बदलता है। तो देखते हैं आगे। आज का प्रोग्राम खलिया ट्रैक का है और मौसम कितना साथ देता है उसमें, बाकी की देखते हैं चलते चलते। तो जी सनराइज मेरे रूम से कुछ ऐसा लग रहा है। देवदार के और चीड़ के जो दरख्त हैं उनके पीछे से सनराइज हो रहा है। बादल अभी हल्के हैं, पहाड़ों की लाइनिंग तो दिख रही है, बट अगेन जिसके लिए मुंशियारी फेमस है वो सामने से नज़ारा दे। शायद जैसे जैसे दिन चढ़े, बादल कम हो, आसमान साफ हो, तो कुछ नज़ारे बेहतर हों। और ये रहा मुंशियारी टाउन का नज़ारा सुबह 6:30 बजे। जस्ट वोक अप, चाय के इंतजार में बैठा हूँ। चाय मिले तो दिन का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ओके, तो वी आर एट खलिया टॉप ट्रैक। करीब 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है टू खलिया बुग्यल। तो हम लोग अभी जस्ट स्टार्टेड द ट्रैक। थोड़ा सा स्टीप है, तो वील टेक आवर टाइम टू क्लाइंब अप टॉप आराम से। और आपको यहाँ ट्रैक करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। जो अभी ट्रैक करके नीचे गए हैं उन्होंने बताया है कि इट टेक्स ऑलमोस्ट एन आवर और सो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। वो जो आप पीछे ग्रीन हट देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और इट्स 9:10 AM in the morning. Entry fees is 50 rupees each और 20 rupees पर ट्रैकिंग स्टिक। आपको इस टाइप की एक स्टिक दे देंगे जस्ट टू हेल्प यू क्लाइंब अप। क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, ये थोड़ा सा लोकेशन के यूज्ड टू होने का, तो मैं अभी से थकान महसूस कर रहा हूँ। I think I should take a 5 minutes break just to get used to of this place, क्योंकि it's been a long time trek किए हुए। So let's take a halt। 5 मिनट यहाँ रुक के ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चश्मा मैंने उतार दिया है क्योंकि यहाँ पे बर्ड डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक बार ट्रेल दिखा दूं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक ट्रेल है और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये ट्रेल वहाँ नीचे से आई है और ये ट्रेल ही ऐसे ही आपको मार्क करती हुई ऊपर तक गई है ये। तो यू कैन जस्ट
यूज दिस ट्रेल टू वॉक अलोंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर इस ट्रैक का। तो हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर या शायद 1500 किलोमीटर क्या बोल रहा हूँ 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक मैंने कर लिया है। बीच बीच में बहुत ही इंक्लाइंड है, बहुत स्टीप डिक्लाइन है ऊपर से नीचे आने वालों के लिए, और नीचे से ऊपर जाने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन। तो जिनकी आदत नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बट दिस इज काइंड ऑफ मिड टू इजी टू मिड ट्रैक। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट ऑब्वियसली जिनकी आदत नहीं है, जो जिनके जॉइंट्स में दर्द रहता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने ट्रैक को एंजॉय करिए। अच्छी चीज़ ये है कि इस ट्रैक पे ट्रेल प्रॉपर बनी हुई है, तो आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं कहीं। ये आप मेरे पीछे ट्रेल देख रहे हैं, ये दिस इज द ट्रेल। इसको फॉलो करके आप आगे बढ़ते हैं और जो हाफ वे थ्रू है वहां तक पहुंच सकते हैं। क्या हुआ? अब थोड़ी सी हवा चलना शुरू हुई है। अभी तक तो बहुत उमस थी यार, मतलब लिटरली बहुत उमस थी। अब इस जगह पे थोड़ी सी हवा लग रही है, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। हाँ, तो रात में आते होंगे जानवर कई सारे। यहाँ पे पॉटी पड़ी है, तो अपनी ट्रेल से आप यहाँ कोशिश करिए कि अपनी ट्रेल से ना हटें। ट्राई टू स्टे ऑन द ट्रेल। पैर ढीले ढीले रखिए आगे, सांसें छोटी छोटी नाक से। नहीं, दिस इज द इजीएस्ट वन, वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। अगर आप स्टिक से ट्रैकिंग कर रहे हैं और आप स्टिक लिए हैं, तो कोशिश करिए कि स्टिक को आगे रख के अपनी बॉडी को हाथों से पुश करिए। इससे आपके पैरों को जोर कम पड़ेगा पैरों पे। लेट मी शो यू। ये देखिए, एकदम खड़ी चढ़ाई है। वेट फॉर अ सेकेंड, टेक अ ब्रेथ, पुल योर बॉडी, डोंट पुश, पुल योर बॉडी, डोंट पुश, पुल योर बॉडी थ्रू द स्टिक। आपके पैरों पे जोर कम पड़ेगा।
तो जनाब, टिप नंबर 3, पानी अपने साथ ज़रूर रखें। रुक करके थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 घूंट पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नो योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको सब कुछ बताती है, सारे इशारे बताती है। तो ऑल यू नीड टू नो कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। तो हमने भी आपको 3 टिप्स बताई। नंबर 1, अपनी बॉडी को पुल करिए स्टिक के सहारे। डोंट पुश यूजिंग योर लेग्स, यूज योर शोल्डर एंड योर हैंड्स यूजिंग द स्टिक टू पुल इट अप। नंबर 2, सांस छोटी लीजिए, नाक से लीजिए। इट वुड बी ईजियर फॉर यू। टिप नंबर 3, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड at all time. Listen to your body. बॉडी कह रही है थक गए हो, बैठ जाओ, तो बैठ जाइए। Don't be a hero which has no use. In other words, don't be an asshole. Be smart, be wise. मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कितना आए हम लोग चढ़ के, और कितना चढ़ के जाना है, क्योंकि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ दिस प्लेस। आई हैव बीन टू अदर प्लेसेस फॉर ट्रैकिंग, बट मुंसियारी एंड खलिया टॉप ट्रैक इज़ माई वेरी फर्स्ट ट्रैक। ट्रैक करते करते हम लोगों को हो गए हैं 1 घंटा, और हम लोगों ने ट्रैक किया है 2 किलोमीटर। तो उस हिसाब से 1 घंटे का और 2 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है हाफ वे पहुंचने के लिए। और ये टाइम मुझे इसलिए इतना लगा क्योंकि हर 15 मिनट के बाद 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। इसलिए नहीं कि थक ज़्यादा गए हैं, इसलिए कि थकना नहीं चाहते हैं। तो धीरे धीरे आराम से हवा का मज़ा लेते हुए बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन कहाँ है पता नहीं, कितनी दूर है पता नहीं, बट वो रहा ट्रेल। तो जी चल रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। मगर भाई साहब, साल में 2-3 ट्रैक कर लेना चाहिए, आपको अपनी फिटनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। मदर सिस्टर हो रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो आवाज़ें तो बहुत सुनाई दे रही हैं, लेकिन दिखाई एक भी नहीं दे रही है। इतना घना जंगल है और इतना ज़्यादा हरा है कि चिड़ियों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं, चिड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। अब क्या पता ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान हो जाए, इतनी मेहनत देख के आसमान से बादल गायब कर दे। नहीं तो मजबूरन मुझे नवंबर की ट्रिप करनी ही पड़ेगी अकेले। इरादा तो यही है। वैसे शादीशुदा आदमियों के इरादे जल्दी पूरे हो नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हुए? नहीं ना, नहीं होंगे भाई साहब। मुंसियारी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जिस किसी ने भी अपने व्लॉग्स में, अपने ब्लॉग्स में, अपनी पोस्ट में, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे ये लिखा है कि मुंसियारी आने का बेस्ट टाइम मई और जून है, डू नॉट अग्री, डू नॉट फॉलो हिम एट एनी कॉस्ट। मुंसियारी आने का बेस्ट टाइम है नवंबर, दिसंबर,
और राइट आफ्टर स्नोफॉल February or March, late February and March. Never ever come to Munsiari in May and June. Disappointing, very disappointing. पीछे आप कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा बट इट्स ऑल हेजी, सारा फॉग, कोहरा, बादल, कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, ना ही पंचाचूली के ना ही त्रिशूल के, कोई माउंटेन पीक आपको यहाँ से दिखने वाली नहीं है। लास्ट उम्मीद कौसानी है, वहाँ से माउंटेन पीक्स, माउंटेन रेंज दिख सकती है, बट नेवर एवर कम टू मुंसियारी इन मे एंड जून, एटलीस्ट टू इफ यू वांट टू व्यू पंचाचूली और एनी अदर स्नो पीक, प्लीज। तो भाई साहब हम आ गए हैं KMVN गेस्ट हाउस खलिया टॉप हाफ वे पे, और यहाँ का मौसम ऐसे पलट गया है लाइक अ फ्लिप्ड कॉइन, कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जहाँ से आए हैं वो भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल घना कोहरा, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सब घने कोहरे में सिमटा हुआ है, और वो जो आप देख रहे हैं वो KMVN गेस्ट हाउस के रूम है। तो ये नज़ारा है, हम लोग यहाँ बैठे, करने को कुछ नहीं, देखने को कुछ नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन लेके आए 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के चाउमीन खाने हैं, और आजू बाजू देखने के लिए कुछ नहीं है। अब तो इधर थोड़ा सा खुला है, ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ कैंपिंग करना चाहें तो रात में कैंपिंग कर सकते हैं। Those are the rooms if you want to stay। और ये बैठने के लिए हॉल है, बस इतना ही है। तो खलिया टॉप पे यही है, खलिया बुगियल 800 मीटर की और है चढ़ाई, स्टीप, ऐसे भी नहीं, ऐसे। तो बहुत ज़्यादा खुजली है, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सामने सुबह एक पराठा खाया था चाय के साथ, अभी लगी भूख। हाँ, तो एक पराठा खाया था, पेट आधा रखा, इसलिए कि चढ़ने में आसानी हो, चढ़ने में आसानी हुई, लेकिन चढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बाहर सिर्फ वॉइड दिख रहा है। दिखाऊं? देखिए, ये देखिए, कुछ दिखा? कुछ नहीं। सिर्फ ये ऊपर जंगल पहाड़ दिख रहा है। यहाँ पे कैंपिंग साइट, अगर आप चाहें तो यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये लोकेशन है, यहाँ पे फैमिली है, ये साथ साथ आए हम लोगों के। तो ये हालत है यहाँ के हॉल की, कबाड़ रखा हुआ है, दीवारें पूरी तरह से जर्जर हैं, प्लास्टर उखड़ रहा है, कोई किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है, फ्लोर गंदा है
मैं देखिए सेम हालत यहाँ की भी है। ये देखिए ये हाल है गंदगी का। वहीं कुत्ता सो रहा है, ये फ्लोर है, गंदगी का आलम। किचन बिल्कुल काला अंधेरा पड़ा हुआ है। क्यों भैया और क्या मिलेगा खाने को बताया नहीं आपने? और क्या ये मैगी चाउमीन के अलावा कुछ मिलेगा ऑमलेट के अलावा? बस यही 3 चीजें। बहुत अच्छी बात है। चाउमीन मैगी ऑमलेट से ही फुर्सत नहीं है साहब। जरा तेल ला दो। तो भाई साहब ये हालत है। आपको यहाँ खाने को सुबह सिर्फ मैगी, चाउमीन और मसाला ऑमलेट, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हालत मैंने आपको दिखा दी है किचन की भी, किचन में सामान मिलने वाले की भी और हॉल की भी। तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, जो जिनको भी हाइजीन पसंद है या जिनको थोड़ी सी भी सफाई और चीज़ें पसंद हैं, वो यहाँ ना रुकें, क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं है, बेइंतहा गंदे टॉयलेट्स हैं। जो कैंपिंग कर रहे हैं उनके लिए पीछे की तरफ एक टीन शेड का छोटा सा टॉयलेट बना है जो बेइंतहा गंदा है, पानी है नहीं, सीट टूटी हुई है और किसी भी तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो KMVN अल्पाइन रिजॉर्ट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब KMVN से एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं थी इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे एटलीस्ट, जो एक वन ऑफ द पीक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे इतना डिसअपॉइंटिंग हिसाब किताब अनएक्सेप्टेबल। बट जो है वो यही है। मैं आपको लाइव सिचुएशन बता रहा हूँ। आई एम टैगिंग KMVN, आई एम टैगिंग उत्तराखंड टूरिज़्म। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इफ़ यू कैन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कम से कम जो 4 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की खड़ी जो एकदम इंक्लाइन ट्रैक करके आ रहा है, हार्ड ट्रैक करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो प्लीज़, तो उत्तराखंड टूरिज़्म एंड KMVN, take care of this thing, please.